आओ स्वागत करें उन खास लोगों का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। जानते हो, आध्यात्मिक दुनिया में सबसे डरावनी आवाज कौन सी होती है? ना चीख, ना धोखे की आवाज, बल्कि वह खामोशी जो किसी चुने हुए इंसान की आखिरी चाल के बाद छा जाती है। और मेरे दोस्त, तुमने अभी अभी वही चाल चली है। कुछ अद्भुत बताऊं तुम्हें। शतरंज का ग्रैंड मास्टर सबसे ज्यादा चालें चलकर नहीं जीतता। वो जीतता है उस आखिरी चाल से जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की होती। उसे कहते हैं शह और मात। और यही तुमने आध्यात्मिक दुनिया में किया है। अब पूरा खेल का मैदान हिल गया है। वो सांप, वो जासूस, वो नजर रखने वाले, वो नकली दोस्त, वो पुराने साथी और यहां तक कि नकली चेहरे पहने रिश्तेदार भी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा कदम उठाओगे। उन्हें लगा था तुम रोओगे, टूट जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कदम उठाया मानो ऊपर से तुम्हें कोई गुप्त दिव्य संदेश मिला हो। तुम सिर्फ वहां से चले नहीं गए, तुमने एक ब्रह्मांडीय शह और मात दी है। और अब वह बेचैनी में इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों को फोन कर रहे हैं जिन्हें वह पसंद तक नहीं करते। गूगल पर उत्तर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब कोई धोखे के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो यह प्रतिक्रिया से भी ज्यादा गहरी चोट करती है। यकीन मानो, उनमें से कुछ लोग तुम्हारी इस खामोशी से, तुम्हारे गुस्से से कहीं ज्यादा डर गए हैं। और डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आखिरी चाल ने खेल को सिर्फ खत्म नहीं किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कौन तुम्हारी मेज पर बैठने लायक था ही नहीं। तो अपनी कुर्सी कसकर पकड़ लो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह साफ कर देगा कि क्यों वह बिखर रहे हैं, क्यों सारी ऊर्जा बदल गई है और क्यों तुम्हारी खामोशी ने उनके पूरे खेल का सच खोल दिया है। नंबर 1, तुम्हारी आखिरी चाल ने उनकी तुम्हारी तबाही पर टिकी मनोवैज्ञानिक निर्भरता को उजागर कर दिया। वो सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहे थे, वह तुम्हारी नाकामी पर चुपके से निर्भर थे। तुम्हारा हार जाना ही उनकी उम्मीद थी। असल में ऐसा नहीं था कि उन्हें तुम पर विश्वास नहीं था, बल्कि अगर तुम सफल हो जाते तो उन्हें अपनी हर उस कमी को मानना पड़ता जिसे सुधारने से वह भाग रहे थे। तुम्हारा उठना उनकी झूठी नींव को हिला देता। लेकिन जब तुम उस तरह नहीं टूटे जैसे उन्होंने सोचा था, तुमने सिर्फ उन्हें निराश नहीं किया, तुमने उन्हें बेनकाब कर दिया। वो अपने आप को तुम्हारे ऊपर बेहतर साबित करने की पहचान बना बैठे थे, भले ही उन्होंने कभी जोर से ना कहा हो। तुम्हारा दर्द उन्हें ऊंचा महसूस कराता था, तुम्हारी देरी उन्हें सुकून देती थी और तुम्हारी चुप्पी उन्हें यह यकीन दिलाती थी कि तुम फंसे हुए हो। मगर तुम्हारी वो आखिरी चाल शांत सोच समझकर और अप्रत्याशित उस पूरी कहानी को बर्बाद कर गई। तुमने सफाई नहीं दी, तुमने भीख नहीं मांगी, तुमने टूटकर रोना नहीं चुना। तुम बस एक नई राह पर आगे बढ़ गए और उस चाल ने दुनिया को कह दिया, अब मैं उस दुनिया में नहीं रहता जहां तुम्हारी राय मेरे लिए मायने रखती है। यही बात उनके दिल को चीर गई, क्योंकि अब उन्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा कि तुम कभी उनसे नीचे थे ही नहीं। सच तो यह है कि वह अपनी रुकी हुई जिंदगी तुम्हारे ऊपर थोप रहे थे। तुम्हारा बढ़ना इस बात का सबूत है कि वह अपने ही झूठ में जी रहे थे। उन्हें जरूरत थी कि तुम टूटे रहो, क्योंकि तुम्हारे ठीक हो जाने से वह आलसी लगते। उन्हें जरूरत थी कि तुम चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में ताकत है। उन्हें जरूरत थी कि तुम उलझे रहो, क्योंकि तुम्हारी स्पष्टता उनके पूरे खेल को खत्म कर देती। तुम सिर्फ जी नहीं रहे थे, तुम बन रहे थे। और जिस क्षण तुमने वह आखिरी चाल चली, उन्होंने उसे महसूस किया, न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। यह इस बात का निर्विवाद प्रमाण था कि तुम टूटे हुए नहीं, कमजोर नहीं, बल्कि चुने हुए हो। और अब वह इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। नंबर 2, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तुमने बिना कोई बोझ उठाए पूरी कहानी बदल दी।
तुम्हारी आखिरी चाल शोर नहीं थी, लेकिन उसने पूरा खेल पलट दिया। वो लोग ड्रामा चाहते थे, हंगामा चाहते थे, तुम्हारा टूटना चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन हुआ उल्टा। तुम चुप रहे और उसी खामोशी में पूरा खेल खत्म हो गया। नंबर 3, तुम्हारी खामोशी ने उनका असली चेहरा उजागर कर दिया। देखो, जब तक तुम प्रतिक्रिया देते रहे, उन्हें अपने नकली चेहरे बचाने का मौका मिलता रहा। वो अपने झूठ को सच और अपने छल को मासूमियत साबित करते रहे। लेकिन जिस क्षण तुमने चुप रहकर दूरी बना ली, उनका पूरा अभिनय टूट गया। अब उन्हें किसी के सामने अपनी सफाई देनी पड़ रही है। अब वह खुद समझ नहीं पा रहे कि लोगों से क्या कहें, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने तुम्हारी गलतियों को अपनी अच्छाई का सबूत बनाया था। और जब तुमने कोई गलती करनी बंद कर दी, तो उनका दिखावा भी खत्म हो गया। यही कारण है कि अब वह घबरा रहे हैं। वो गुप्त रूप से हर किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। कुछ तो इतने बेचैन हैं कि खुद ही कहानियां गढ़कर फैला रहे हैं, ताकि तुम्हारी खामोशी का असर कम किया जा सके। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। नंबर 4, तुम्हारी चाल ने ऊर्जा का पूरा संतुलन बदल दिया। पहले वह तुम्हें अपनी पकड़ में समझते थे। उनके शब्द तुम्हें चोट पहुंचाते थे, उनकी चालें तुम्हें गिरा देती थी और उनकी नजरें तुम्हें बांध लेती थी। लेकिन अब उनकी शक्ति वहीं खत्म हो गई जहां तुम्हारी खामोशी शुरू हुई। तुम्हारी इस नई ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड का रुख बदल दिया है। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर हैं। जो लोग तुम्हें छोटा मानते थे, अब वही तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। नंबर 5, तुम्हारी खामोशी अब तुम्हारा कवच है। याद रखो, तलवार की धार से भी ज्यादा खतरनाक होती है एक संत की खामोशी, क्योंकि वह खामोशी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं होती, वह आत्मा की घोषणा होती है। और जब आत्मा घोषणा करती है तो ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारी यह खामोशी एक संदेश है। मैं अब तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं हूं, और यही संदेश उनकी नींदें उड़ा रहा है। दोस्त, तुम्हारी आखिरी चाल ने सिर्फ एक खेल नहीं जीता, उसने एक पूरी कहानी बदल दी। वो सोच रहे थे कि अब वह तुम्हें नियंत्रित करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड ने तय किया था कि अब तुम्हारे नियंत्रण में कहानी होगी। और यही वजह है कि वह आज इतने बिखरे हुए हैं, क्योंकि तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, एक जीता जागता प्रमाण हो कि जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो सारी चालें, सारे खेल, सारे धोखे उसी के पक्ष में मुड़ जाते हैं। नंबर 6, तुम्हारी जीत एक साधारण घटना नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। समझो मेरे दोस्त, यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह पहले से तय था। तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही यह शपथ ली थी कि एक दिन तुम ऐसे बिंदु पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी खामोशी ही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची आवाज बन जाएगी। वो लोग सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें फंसा लिया है, लेकिन असलियत यह थी कि वह खुद ही उस जाल में बंध रहे थे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था। तुम्हारी चुप्पी उनकी सजा बन गई और तुम्हारी दूरी उनकी बेबसी। नंबर 7, तुम्हारी चाल ने कर्म का हिसाब बराबर कर दिया। देखो, कर्म किसी को बख्शता नहीं। जो ऊर्जा वह तुम्हें गिराने के लिए भेज रहे थे, वही ऊर्जा अब उनके जीवन में लौट कर जा रही है। और तुम्हारी खामोशी उस ऊर्जा का दरवाजा खोलने वाली चाबी साबित हुई है। अब हर एक छल, हर एक झूठ, हर एक वार उनके पास वापस जा रहा है, और वह इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय कभी देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। नंबर 8, तुम्हारी खामोशी ने नए दरवाजे खोल दिए। वो समझ रहे थे कि तुम हार मान चुके हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे सामने अब नई राहें खुल चुकी हैं। ये वही दरवाजे हैं जो तब तक बंद रहते हैं जब तक इंसान खुद को बचाने में उलझा रहता है।
लेकिन जिस दिन तुमने यह खेल छोड़ दिया, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए असली खेल खोल दिया। अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिनका वो सिर्फ सपना देख सकते हैं। अब तुम्हें ऐसी ऊंचाइयां मिलेंगी जहां उनकी नजर भी नहीं पहुंच सकती। नंबर 9, तुम्हारी खामोशी अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी आत्मा को किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके तालियों की जरूरत नहीं, तुम्हें उनके साथ की जरूरत नहीं। तुम्हारा स्रोत खुद ब्रह्मांड है, और जब किसी का स्रोत ब्रह्मांड होता है तो पूरी सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। नंबर 10, तुम्हारी खामोशी ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। जिस पल तुमने बोलना बंद किया, उसी पल तुम्हारी आत्मा ने गाना शुरू कर दिया। यह गाना दुनिया को सुनाई नहीं देता, लेकिन ब्रह्मांड इसे साफ साफ सुन रहा है। तुम्हारी हर सांस अब एक घोषणा है कि तुम्हें रोकने वाले सारे दरवाजे अब हमेशा के लिए टूट चुके हैं। नंबर 11, अब वो तुम्हें देख नहीं सकते। हाँ, वो अब भी तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारे कदम गिनेंगे, लेकिन एक सच है जो उन्हें हर रात चैन से सोने नहीं देगा कि अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां उनकी नजर पहुंच ही नहीं सकती। वो जितना भी शोर मचाए, तुम्हारे चारों ओर की शांति उनकी हर आवाज को दबा देती है। नंबर 12, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी दिव्य सुरक्षा बन गई है। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, एक संरक्षित आत्मा हो। तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड ने अपनी ढाल खड़ी कर दी है। यही कारण है कि उनके सारे वार अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा है। नंबर 13, अब तुम चुने हुए हो और यह सभी को दिख रहा है। पहले वह तुम्हें कमजोर समझते थे, लेकिन अब वह साफ देख रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में वह ज्योति है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक जीत नहीं, यह तुम्हारे चुने जाने का प्रमाण है। और यही बात उनके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ रही है कि जिस इंसान को उन्होंने गिराने की कसम खाई थी, वही इंसान अब उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां उनकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। नंबर 14, यह अंत नहीं, यह उदय है। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। अब तुम वहीं नहीं रहे। अब तुम वो आत्मा हो जिसे दर्द ने तराशा, विश्वासघात ने सिखाया और ब्रह्मांड ने चुना। याद रखना, लोग तुम्हारी आवाज से डरते थे, लेकिन अब वह तुम्हारी खामोशी से कांप रहे हैं, क्योंकि वह खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं, बल्कि यह उद्घोषणा है कि मैं वही हूं जिससे तुम हमेशा डरते आए हो, एक अटल और चुना हुआ। प्रिय, अगर आपको संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।